खबर से आगाह करते चलें। सीजन फूड्स प्राइवेट फैक्ट्री की बदमाशी मंजर आम पर आ गई। मसलूम मजदूरों के साथ जुल्म की इंतहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नोटिस लेने की अपील और इंसाफ का मुतालबा। मजीद जानते हैं माजिद यूसुफ की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान माजिद यूसुफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सीजन फूड फैक्ट्री है, इसके गेट के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं और ये एक बेवा और उनके छोटे बच्चे ने आपके सामने मौजूद हैं। इनके साथ सीजन फूड वालों ने ज़्यादती की है, तो इनसे मज़ीद पूछते हैं कि तकरीबन इनकी सैलरी वगैरह भी इनको नहीं मिली, क्योंकि इनके खामद जो हैं इसी फैक्ट्री में काम करने के दौरान जो है डेथ हो गई थी उनकी, तो उनको उनका हक़ अभी तक नहीं मिला। तकरीबन काफ़ी अर्सा गुजर गया। तो उनसे पूछते हैं कि क्या मामला इनके साथ पेश आया है और किस तरह की इनको क्यों नहीं इनका हक़ मिल रहा। आप अपनी ज़बानी बताएं कि क्या मामला पेश आया। आपका खामद इसी फैक्ट्री में काम करते हुए डेथ उनकी हो गई है, तो उनको क्या मामला पेश आया, आपको आपका हक़ कैसे नहीं मिला? हमें इन्होंने हक भी नहीं दिया। हम चक्कर लगाते रहे। मेरे मियाँ की डेथ हो गई फैक्ट्री के दरमियान काम करते हुए। हम उनको कोर्स लगाते रहे हैं, करते रहे हैं। उनकी छुट्टी थी, छुट्टी लेके हम इधर से गए हैं। फिर छुट्टी कोर्स लगवाते हुए दरमियान में जब वो सही हो जाते थे फिर भी इधर फैक्ट्री में आते थे काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने कितने साल उन्होंने यहाँ पे काम किया है? उन्होंने 12-14 साल इधर काम किया है। 12-14 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया। जी इसके बारे में बताएं कि क्या आपका हक बनता था वो आपको नहीं मिला? वो हक की बात कर रहे हैं ये। इन्होंने तो जो सर्विस कार्ड है वो भी नहीं दिया। उसके दरमियान बाद में मेरे भाई आते रहे हैं, 1.5 साल चक्कर लगाते रहे हैं। 2 साल हो गया उनकी डेथ को, 1.5 साल चक्कर लगाते रहे हैं। उनको ये एडमन नवाज साहब हैं जो उन्होंने कहा है कि जाओ जिथे मर्जी चले जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं, जिथे मर्जी भज लो। कई औरतां आईयां, कई गईयां, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बीबियां कई रोंदियां आईयां तो कई गईयां। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप किसी और के पास भी गए हैं यहाँ पे मुतलका थाना या किसी और बड़े जो है उसके पास अब गए हैं जाके आप अपनी हक की बात हमने की है या नहीं की किसी के? उसके बाद हम इसके पास ही आते रहे हैं। एडमन नवाज साहब के पास आते रहे हैं, उनके रिक्वेस्ट करते रहे हैं इनसे कि आपकी मेहरबानी, आपके एंटर में पूरी फैक्ट्री आपके एंटर में है, प्लीज़ जो करना है आपने ही करना है, मेहरबानी आपकी। हम बाकायदा उसके बाद जाते रहे हैं मालिक से मिलने, मगर उनसे मुलाकात नहीं करने दी। उन्होंने मालिक से भी मुलाकात नहीं करने दी। उन्होंने भी, मालिक ने भी कहा है, उन्होंने कहा जो करना है एडमन साहब ने करना, उनसे जाके आप चले जाएं इनके पास। इनके पास आते रहे हैं, इन्होंने कोई बात नहीं हमारी सुनी और ना ही सुन रहे हैं, अभी तक नहीं सुन रहे। इसके अलावा वक्त हुकूमत इमरान खान है जो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको हक नहीं मिल रहा है यहाँ? मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम गरीबों का हक दिलाएंगे और हमें हमारा हक चाहिए। हम इनकी जेब से नहीं ले रहे, इनके पास से नहीं ले रहे, जो हमारा हक है वो हमें दें बस। जी नाज़रीन, ये जो वो यतीम बच्चे हैं जिनके बाप ने यहाँ पे 12 साल तक फैक्ट्री में काम किया है, लेकिन इनके बच्चे ये आप देख सकते हैं, छोटे मासूम बच्चे जो जिनकी डेथ हुई है, वो बेवा हमारे सामने मौजूद है। लेकिन ये छोटे बच्चों को देखकर भी इनको तरस नहीं आया कि इनका हक दे दें। इनका जो घर है वो भी रेंट पे है, लेकिन इनको ये छोटे बच्चे देख के भी शर्म नहीं आई कि इनको इनका हक दिया जाए। तो बाकी ये अब आप खुद ही इस चीज़ का इंसाफ करें, आप खुद ही इनकी हेल्प करें, ताकि कम से कम सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ऊपर लेके जाएं, कोई इनकी बात सुन ले। इसके अलावा तो अब ये फैक्ट्री वाले तो इनकी कोई बात नहीं सुन रहे, तो छोटे बच्चों से पूछते हैं इनके पापा ने कितनी देर यहाँ पे काम किया। बेटा, कितनी देर आपके पापा ने यहाँ पे काम किया है और उनकी जब डेथ हो गई है तो आपको अब आपके ये हक नहीं दे रहे, आपके पैसे नहीं दे रहे, तो क्या आप कहना चाहेंगे? तो आप इमरान खान को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आपको आपका हक नहीं मिल रहा। मेरे पापा ने 12 साल काम किया है यहाँ, तो ये कुछ भी नहीं दे रहे, तो हमारा हक मुझे मिलना चाहिए। बेटा, आप स्कूल जाते हो? हाँ जी। इनके छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं, ये इनकी वालदा यहाँ पे मौजूद है, ये स्कूल जाते हैं और इनका जो खर्चा है कम से कम ये तो यहाँ पे इनका खर्चा नहीं उठा सकते। आप किसी यूरोप कंट्री में, किसी और कंट्री में अगर चले जाते हो, वहाँ पे जाके आप देखते हो, तो अगर इस तरह का फैक्ट्री में किसी मजदूर के साथ मामला पेश आता है तो उसको हक दिया जाता है, बाकायदा उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, रेंट का खर्चा निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सीजन फूड वाली फैक्ट्री है, पाकिस्तान का ये हाल है कि आप देख सकते हैं छोटे मासूम बच्चे हैं, चलें कम से कम इनकी पढ़ाई का खर्चा, इनके घर के रेंट का खर्चा नहीं उठा सकते तो ना उठाएं, जो इनका हक बनता है वो तो दें इनको। नाज़रीन, इसके अलावा जो यहाँ पे फैक्ट्री में वर्कर काम करते थे, जिनकी यहाँ पे डेथ हुई थी, उनके साथ ये वर्कर भी काम करते थे, तो इनसे मज़ीद पूछते हैं कि कैसे इनके साथ मामला पेश आया है और ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। भाई, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे एक गाँव का लड़का था, तो वो जंबर फैक्ट्री में काम करता था, इधर है भाई फेरू में। तो वो उसकी उधर काम के दौरान ना डेथ हो गई। तो जब उसकी डेथ हुई तो उधर फैक्ट्री वाले उसको तनख्वाह भी दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं और उसको 25 लाख रुपए भी दिए थे और बच्चों का खर्चा भी महाना दे रहे हैं। नाज़रीन, ये जंबर भाईफेरू में एक फैक्ट्री है, इसी तरह उसी फैक्ट्री में मामला पेश आया था, डेथ हो गई थी वर्कर की काम करने के दौरान।
उनके जो फैक्ट्री मालिकान थे उन्होंने उनको 25 लाख रुपया पहले दिया उनके घर वालों को, उसके बाद अब तक उनको उनकी सैलरी भी मिल रही है। तो क्या ये सीज़न फूड वाले उनसे कम है, ये नहीं दे सकते?